पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था यूरोपीय संघ, जो कि एक क्षेत्रीय संगठन था, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में, जो कि एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, लेकिन आसियान की स्थापना होने से पहले थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई। भाई देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उससे पहले और उसके बाद, यानी कि शीत युद्ध के दौरान, यूरोपीय देशों ने और जापान ने, ठीक है, यानी कि जो देश इसके अंदर शामिल है, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, ब्रुनेई हो गया, इन देशों ने यूरोपीय देश और जापान का उपनिवेशवाद का सामना करना पड़ा था, यानी कि गुलामी का सामना करना पड़ा था। जिस तरीके से भारत गुलाम रहा था, है ना, अंग्रेजों का, यानी ब्रिटेन का, उसी तरीके से आसियान के ये जो देश हैं, इन्होंने यूरोपीय देश और क्या जापान का उपनिवेशवाद का सामना करना पड़ा था। और शीत युद्ध के दौरान इन देशों को अमेरिका और यूरोपीय संघ, इन दोनों में से किसी सैनिक गुट में शामिल होने का भी दबाव झेलना पड़ा था कि भाई या तो तुम अमेरिका की तरफ हो जाओ या फिर तुम सोवियत संघ की तरफ हो जाओ। ठीक है, इसका भी इन देशों को सामना करना पड़ा था। और इसी बीच के दौरान क्या कहते हैं, गुट निरपेक्षता का स्थापना हुआ था, गुट निरपेक्षता की स्थापना हुई थी। ठीक है, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना हुई थी। लेकिन उन देशों से भी इन देशों को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी, यानी कि जो गुट निरपेक्षता के जितने भी देश थे, उन्होंने भी इन देशों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा, अपने ये यानी कि सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इन देशों ने इकट्ठे होकर 8 अगस्त 1967 यानी 1967 में अपना एक क्षेत्रीय संगठन बनाया है, जिसे आसियान बोलते हैं। ठीक है, और आज वर्तमान में ये बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। चलिए अब आसियान को स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। ओके, कि भाई दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र, यानी आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, आसियान को सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे यूरोपीय संघ को सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखते हैं, उसी तरीके से आसियान को सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जाता है। लगभग दुनिया की 8% जनसंख्या इस संगठन में शामिल है, यानी कि वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 8% इस संगठन में शामिल है। ठीक है, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा की गई थी। ठीक है, जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक घोषणा पत्र पर द्वारा की गई थी, जिसमें संस्थापक देश कौन थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं। ठीक है ना, और इंडोनेशिया में ही आसियान का हेडक्वार्टर है। ठीक है, इंडोनेशिया में ही, यानी कि जकार्ता में हेडक्वार्टर है आसियान का। ठीक है, ठीक है, जब साइन हुए थे तो ये 5 देश शामिल थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन देशों के नाम याद रखना और की डेट जरूर याद रखना, ये एग्जाम्स में जरूर पूछी जाती हैं। और जैसे बाद में ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस और म्यांमार, कंबोडिया, इन देशों को भी शामिल कर लिया गया। अब वर्तमान में 10 संस्थापक देश शामिल हैं। ठीक है ना, इन्हीं को आसियान की 10 बालियां भी कहा जाता है, जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे ये डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है ना, अब देखो ये जो 10 देश है ना, इनकी एक ट्रिक है याद करने की। अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है कि हम इन सभी देशों को कैसे याद करें, तो एक छोटी सी ट्रिक है, जरा उसको ध्यान रखना कि BSc करके, ठीक है, BSc करके IPL 2mm TV पर ही देखें, यानी कि BSc करके IPL 2mm TV पर ही देखें। यानी कि देखो ऐसे BSc IPL अब आ जाए 2mm, ठीक है,
अब आ गया टीवी, ठीक है। बी से हो गया ब्रुनेई, एस से हो गया हमारा सिंगापुर, सी से हो गया हमारा कंबोडिया, और आई से हो गया इंडोनेशिया, पी से हो गया फिलीपींस, और एल से हो गया लाओस, एम से हो गया मलेशिया, और एम से हो गया म्यांमार, और टी से हो गया हमारा थाईलैंड, और वी से हो गया हमारा वियतनाम। तो इस ट्रिक को जरूर याद रखना, बीएससी करके आईपीएल 2mm टीवी पर ही देखें, ठीक है, जिससे आपको ये जो 10 देश है ना वो आसानी से याद हो जाएंगे। अब एक और है, अब बात करते हैं आसियान की शैली के बारे में, ठीक है ना। आसियान शैली किसे कहते हैं? देखो भाई, अनौपचारिक, संघर्ष रहित और सहयोगात्मक कामकाज की शैली ही इस मेल मिलाप की नीति को आसियान शैली या रक्षा नीति कहा जाता है। यानी आसियान शैली क्या है? मेल मिलाप की नीति को कहा जाता है, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ये 1 मार्क्स में आपके या तो टिक मार्क्स हो गया या फिर खालिस्तान वाले क्वेश्चन हो गए, उसमें पूछ लेते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, इसकी स्थापना की ये जो डेट है ना और कितने देश शामिल हैं, इसको तो पूछा ही जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इतना समझ आ गया होगा कि आसियान क्या है, कि दक्षिण पूर्व एशिया देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके अंदर वर्तमान में 10 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया में है। आसियान शैली किसे कहते हैं? मेल मिलाप की नीति को कहा जाता है, ठीक है। अब आता है आसियान के उद्देश्य, कि भाई इसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो, जितने भी संगठन होते हैं, चाहे यूरोपीय संघ हो, चाहे आसियान हो, और आगे हम सार्क के बारे में भी पढ़ेंगे, इन सभी की जो पॉलिसी होती है, जो नीतियाँ होती है, वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आपसी व्यापार करेंगे, एक दूसरे के देश के मामले में, विवाद में हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यही कॉमन सी 3-4 बातें, इनको याद रखना, और कभी भूल जाओ तो इनको लिख देना, आप सही होगा, आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे आसियान के उद्देश्य यानी कि सभी देशों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की गति को बढ़ावा देना, यानी कि व्यापार को बढ़ाना है यहाँ पर, और सामाजिक संस्कृति यानी कि जो एक दूसरे के कल्चर जो होते हैं ना, उसकी रिस्पेक्ट करनी है और उसको बढ़ावा देना भी है। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है। हथियारों का इस्तेमाल यानी सैनिक टकराव को रोकना है, और वाद विवाद यानी कि बातचीत को बढ़ावा देना है, यानी कि कभी कोई विवाद हो जाए तो भाई सीधा डंडे लेके पीछे नहीं पड़ना, बातचीत के द्वारा उन वाद विवाद को हल करना है, ठीक है। कि ये नहीं कि भाई अब तू देख तेरे को अभी मार दूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना। बातचीत के द्वारा सारे जो विवाद हैं उनको हल करना चाहिए, ठीक है। अब आता है कृषि, व्यापार, उद्योग के विकास में सहयोग करना, ताकि सभी देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। यानी कि आपस में व्यापार करना, चाहे वो कृषि हो चाहे उद्योग हो, ठीक है, आपस में व्यापार करना, ताकि एक दूसरे की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो सके और व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, ठीक है। सभी निर्णय और नीतियां सभी देशों की आम सहमति द्वारा होंगे, यानी कि जो भी निर्णय या नीतियां जो बनाई जाएगी ना आसियान के अंदर, वो सभी देशों के आपसी सहयोग के द्वारा बनाई जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई एक देश कह देगा वही सभी देशों को मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सभी का योगदान रहेगा और सभी की सहमति रहेगी, ठीक है, इस संगठन में, ओके। और हाँ, 1994 में इसी को ध्यान में रख के एक आसियान क्षेत्रीय मंच भी बनाया गया, ठीक है। 2003 में क्या हुआ कि भाई ये आसियान तो प्रोग्रेस कर रहा था, तो आगे चल के 2003 में आसियान ने अपने 3 पिलर्स क्या करे, सभी दुनिया के सामने प्रस्तुत करे। यानी कि 3 पिलर्स यानी 3 स्तंभ, यानी कि आर्थिक समुदाय, सुरक्षा समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, इनकी स्थापना करी, ठीक है, ओके। इन 3 स्तंभों की स्थापना करी गई। तो आगे चलकर आसियान विजन 2020 की भी स्थापना करी गई। स्थापना नहीं करी गई थी, एक प्रस्ताव रखा गया था कि आसियान 2020 में क्या करेगा, ठीक है। आसियान में इस प्रस्ताव में बोला गया था, मेन तो वही बातें कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आपसी बातचीत को बढ़ावा देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहा गया था, 1-2-3 बातें मेन ऐड करी गई थी कि भाई श्रम हो गया, निवेश हो गया और सेवाएं होगी, ठीक है। इनमें मुफ्त व्यापार की नीतियों को अपनाया जाएगा, जिसके अंदर
कहने का मतलब है कि इसके अंदर ना ओपन मार्केट यानी कि खुले द्वार की नीति कह सकते हो, मुफ्त बाजार, यानी कि सभी कोई भी देश इसके अंदर क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसके अंदर पहले से ही अमेरिका और चाइना ने भागीदारी पहले ही स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, और इसी को देखते हुए भारत ने भी आसियान के साथ क्या करा, व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करी। ठीक है, भले भारत ने पहले यानी गुटनिरपेक्षता के माध्यम से पहले आसियान पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वर्तमान में भारत भी क्या चाहता है, आसियान के साथ व्यापार करना चाहता है। इसी की राह पर चलते हुए भारत ने क्या करा, आसियान के 2 सदस्य, ठीक है, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुफ्त व्यापार की नीति पर समझौता किया है। ठीक है, ओके। याद रखना कि क्वेश्चन आता है हमेशा कि आसियान के 3 स्तंभ कौन से हैं। एक है आर्थिक समुदाय, और दूसरा है सुरक्षा समुदाय, तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आर्थिक में यही होता है कि अपने बिजनेस को बढ़ावा देना, यानी कि व्यापार को बढ़ाया जाए। ठीक है, सामाजिक में क्या होगा, अपनी राजनीति हो गई और अपनी संस्कृति हो गई, इनकी रिस्पेक्ट करी जाए। ठीक है, और सुरक्षा में यही है कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सैनिक टकराव से दूर रहना है। ठीक है, वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके। और आसियान विजन तो आपको पता ही है कि इसमें क्या कहा गया कि श्रम हो गया, श्रम का मतलब होता है मजदूरी जो लेबर होती है, और निवेश, ठीक है, और सेवाओं में योगदान दिया जाएगा, जिसमें पहले से अमेरिका और चाइना ने अपने इफेक्ट जो है इंटरेस्ट पहले ही जाहिर कर दिए थे। इन्होंने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था आसियान के विजन 2020 में। ठीक है, और इसी राह पर भी भारत ने भी क्या करा, आसियान के साथ व्यापार की नीति को अपनाया। ठीक है, कि भारत ने क्या करा, व्यापार की नीति को अपनाया, कि भारत ने भी आसियान के जो 2 देश है सिंगापुर और थाईलैंड, उनके साथ व्यापार करने की कोशिश करी। ठीक है, इन बातों को जरूर नोट करना, आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछी भी जाती हैं। ओके, आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।